नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में संस्कृत को थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि आपने बहुत हद तक जो हमारा प्रथम पार्ट था उसकी कई हद तक चीजों को सीख लिया था कि संस्कृत में नाम कैसे बोले जाएं, ये आपने बहुत अच्छे से सीख लिया था। अब कुछ नाम और रह गए जिसको हम आज और कल की क्लासों में करके फिनिश कर देंगे, यानी कि पहला पार्ट आपका कल या परसों तक क्लासेस में पूरा तरीके से फिनिश हो जाएगा, क्योंकि कुछ विधियां रह गई हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे और इसके बाद पूरा चैप्टर पार्ट जो आपका फर्स्ट है, पहला पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो पार्ट है इसलिए धीमे धीमे और किया जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ तक ही नहीं, सुपर टेट इवन इसके आगे जो आप कंपटीशन एग्जाम में किसी भी स्टेट में जाओगे, है ना, अगर आप गवर्नमेंट टीचर के लिए आप किसी स्टेट के एग्जाम में बैठ रहे हो तो वहां पे श्योर है कि ये कुछ क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं जो नाम से रिगार्डिंग होते हैं, कि किसी कोई नाम दे दिया उसका संस्कृत में नाम क्या है, सीधा सा पूछा जाता है। ठीक है, तो यकीनन आप जो भी क्लास में ले रहे हैं, अगर मेरी क्लास प्रॉपर आप संस्कृत की पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं क्लास अगर आपने कंटिन्यू करी है तो यकीनन आपको वो चीजें संस्कृत की अभी भी माइंड में सेव हो गई होंगी, है ना, और हम लोग रिकॉल करते रहेंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, बड़े आराम से कर रहे हैं। और ये बिल्कुल आप चिंता ना करें कि हमारे डीएलएड का एग्जाम आ जाएगा, सिलेबस नहीं हो पाएगा। डीएलएड के एग्जाम से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ कि संस्कृत का रिवीजन और हमारी प्रॉपर मैराथन क्लासेस चल रही होंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपको एकदम टेंशन फ्री रिलैक्स होकर के यहाँ केवल क्लास के तौर पे पढ़ना है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे कि पहला नाम आप देख पा रहे हो 2000, ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है ना। इस क्वेश्चन के बारे में एक सेकंड में इंक डालू। चलो, तो क्या है 2016 में पूछा गया भाई, ये पहला पार्ट मैंने लिखा नहीं था, मैं इसको लिख दे रहा हूँ अभी। और इसमें एक चीज भाई और हो गई कि मैंने यहाँ पे हिंदी नाम और संस्कृत नाम नहीं लिखे, तो वो अब मैं इसके बाद लिख दूंगा। ठीक है, तो 2016 में ये भी पूछा गया, 2016 में ये चीज भी पूछी गई है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है भाई, पहला नाम आ रहा है आपका दादाजी। तो दादाजी का जब आप संस्कृत नाम बोलते हो तो वो क्या है, पिताजी के पिताजी हैं, तो क्या बोले, पितामह है। ठीक है, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है, जो आपका पुल्लिंग शब्द होगा, जो आपका पुरुष जो दिखा रहा होगा, पुरुष लग रहा होगा आपको, तो पुल्लिंग जो होगा उसमें आहा आएगा, है ना, अंग की बिंदी। और जो स्त्रीलिंग होगा उसमें आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी आप समझ जाओगे तो याद भी हो जाएंगे। तो दादा का क्या है, पितामह। ठीक है, पितामह। ठीक है, चाचा का पितृव्य, तो पितृव्य, तो क्या बोलेंगे इसको, पितृव्य। चाचा जी को आज से हम चाचा जी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पितृव्य। ठीक है, तो पितृ आधा वाह या पितृव्य। चाची क्या बोले, पितृव्या। क्या बोलेंगे, पितृव्या, है ना, चाची क्या होगी, पितृव्या। तो चाची भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाचा जी आ चुके हैं तो चाची जी आ सकती हैं इस बार तो एग्जाम में, है ना। तो क्या है, चाची जी का हो गया पितृव्या। दादी, अब देखो दादा का क्या था, पितामह, तो दादी का क्या हो जाएगा, पितामही। पितामही, है ना, तो पिता की माता, तो पितामही। तो दादा का पितामह, ये पितामही। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। माता का क्या है, मात्र, ये सबको पता है। पिता का पितृ, ये संस्कृत के शुद्ध शब्द है ना। तो माता मात्र, पिता का पितृ। नाना, मम्मी के पापा हैं, तो क्या हो जाएगा, मातामह। ये क्या थे, पिता के पिता थे तो पितामह। ये क्या है, मम्मी के पापा हैं तो मातामह। ठीक है, तो नाना का क्या हो गया, मातामह। नानी का क्या होगा, मातामही, तो क्या कर दिया, मातामही। ठीक है, जैसे दादी का क्या था, पितामही, ऐसे नानी का मातामही, को माता की मम्मी है, अपनी मम्मी की मम्मी है, तो क्या आ जाएगा, मातामही। ठीक है, ऐसे ही जब आप मामा की बात करते हो तो मामा क्या होते हैं, माँ माँ, दो शब्द आ रहे, दो बार माँ आ रहे हैं, है ना। तो मामा के अंदर ममता का दोगुना भाग है, मतलब जो माँ की ममता है उससे दोगुना कहाँ है, मामा के अंदर है ना। तो मामा को बोलते हैं मातुल्य, तो मातुल्य इसको ऐसे लिख रहे हैं, मातुल। ठीक है, तो तुल्य को और सिंपल कर दिया, तो क्या बोला, मातुल। तो मामा का हो गया मातुल। ठीक है, अब उसको जब उनकी मामी पे जाओगे, मतलब स्त्रीलिंग पे जाओगे, स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा, मामी का मातुली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मम्मी की और मामी की कभी आज तक बनी नहीं कहीं भी, है ना। हमेशा क्या होता है, मम्मी फटाक से तोल देती हैं, तो कानपुर की भाषा में कहते हैं तोल के भी देंगे, मतलब कायदे से रपेटा पड़ता है। तो क्या हुआ, मामी का हो गया मातुली।
जब जब मम्मी मिली तब तब मम्मी ने तोल दिया, तो क्या हो गया, मातुली। ठीक है, तो अब ऐसा मत करना कि बता अपनी मम्मी को दिखा दो या मामी को वीडियो दिखा दो मेरा, तो मामी और मम्मी खासकर मेरा देखे कि भाई ये कहाँ रहते हैं, पहले इनको तोल के आते हैं। ठीक है, तो इतना आपको नहीं करना, ये बात केवल हमारे और आपके बीच की रहनी चाहिए। चलो, तो इतनी बात आपको याद होगी। ठीक है, सिंपल सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दादा का पितामह, चाचा का पितृव्य, चाची का पितृव्या, है ना, दादी का पिता मही, ठीक है, माता का मातृ, पिता का पितृ, नाना का मम्मी के पापा हैं तो माता मह, नानी माता मही, मामा मातुल और मामी मातुली। ठीक है, अब कुछ भी याद हो चाहे ना, वो मामी का तो याद रहेगा कि माँ ने हमेशा इनको तोला है आज तक, तो क्या हो गया, मातुली। चलो आ जाओ, क्या हो गया भाई। अच्छा, इसमें आपको ये बता दूं कि मातृपितृ तो रहते हैं, इसमें मामा भी एस्टिक लगा लेना, नाना भी लगा लेना, है ना, दादी भी लगा लेना। ठीक है, माता पिता तो सबको याद ही रहता है। भाई, भाई को सबको पता है क्या बोलते हैं, भ्रात प्रेम बोलते हैं, तो भाई का भ्रात ये सबको ही पता है, ऐसा कुछ भी इसमें नया नहीं। भाई का हो गया भ्रात, बहन का भगनी, बहन मतलब भगनी। ठीक है, तो बहन को बचपन से जब भी बहन तुम्हारे बगल में बैठी तो बगल में कभी नहीं बैठी, भाग के दूसरी जगह बैठी, क्यों, हमेशा लड़ाई होगी आपकी, तो बहन का क्या हो गया, भगनी। ठीक है, तो उसका भाई का भ्रात और बहन का भगनी। बेटा, बेटा क्या हो गया, सुता, सुता मतलब जैसे धागा होता है, अब धागा जुड़ा रहता है, ऐसे जो बेटा है वो अपनी माँ से हमेशा जुड़ा रहता है, तो सुता, सुता। और एक लिखा है आत्मज, मतलब जो माँ के कलेजे का टुकड़ा, कहते नहीं, माँ के कलेजे का टुकड़ा है वो एक आत्मा के तरीके, तो क्या बोले, आत्मज। ठीक है, और ऐसे ही जब आप बेटी पे आओगे तो उसका क्या हो जाएगा, सुता, सॉरी यहाँ पे आपका सुता हो जाएगा, ये जो मैंने लगा ना सुता, इसको आप कर दो सुता। ठीक है, तो ये आपका सुता हो जाएगा, सुता और आत्मजा। ठीक है, बेटी का हो गया सुता और आत्मजा, क्योंकि बेटी को आत्मजा कैसे, जब बेटी का विवाह होता तो कहते हैं जाओ, है ना, आत्म जाओ, है ना, तो आत्मजा, आत्मा जो है वो क्या हो गई, कलेजे का टुकड़ा थी, लेकिन विवाह हो गया तो चली गई, तो क्या हो गया, आत्मजा, है ना, तो सुता और आत्मजा। और वैसे भी आपको याद है, यहाँ पे आहा आएगा, यहाँ पे आ की मात्रा आएगी, तो ये आपका पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, सास, तो सास का ऐसे नहीं याद करो, सास के पहले ससुर आ जाओ, तो ससुर का देखो शुद्ध कर दो, स्वसुर। ठीक है, तो स्वसुर, अब सुर मतलब देवता, स्व मतलब अपने, ये मैंने खुद बनाया, अभी ऐसा कुछ होता नहीं है, स्व मतलब खुद के लिए, सुर मतलब देवता। अब जब पति हमारे देवता है तो पति के पिता क्या हो गया, देवता, तो क्या हो गया, स्वसुर, तो जो स्वसुर है वो देवता है, सुर मतलब देवता, स्व मतलब हमारे लिए, तो हमारे लिए वो देवता के समान है। ये ऐसा इसका मतलब है नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही याद करने के लिए, तो स्वसुर हो गए। तो वैसे भी ससुर को देखो तो स्वसुर शब्द करो, और वैसे स्व सुर मतलब देवता, स्व मतलब हमारे लिए, मेरे लिए क्या है, पति देवता नहीं है, ससुर भी क्या है, देवता है। चलो, तो सास क्या है, अब सास का तो भैया सबको ही पता है क्या है, सास बहू की आज तक बनी नहीं है, हमेशा सास ने कुछ सुनाया है, और बहू कमरे में जाकर के किनारे कोने में पड़ के आंसू बहा रही है, तो आंसू कौन दे रहे, स्वश्रु, कौन दे रहे, स्वश्रु, तो सास का क्या हो गया, स्वश्रु। अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये आप ही तक सीमित रखना, थोड़ा दिखाया तो मेरी मार पड़ जाएगी अब। तो सास का क्या हो गया, स्वश्रु, जिसने अश्रु दिए, स्व मतलब हमें और अश्रु मतलब आंसू, ऐसी सास जिसने हमें आंसू दिए, तो क्या हो गया, स्वश्रु, और ससुर तो पता ही हो गया। ठीक है, चलो आगे चले जाओ। भाई का अभी तो मैंने पढ़ा, भ्रात वो एक ही है। भाभी, भाभी क्या है, जब भाभी आई तो भैया हमसे दूर चले गए, तो भ्रात जाया, तो जब भाभी आई तो क्या हो गया, भ्रात जाया, जब जब भाभी आई तब तब भैया हमसे अलग हो गए। ठीक है, सबकी घर की कहानी, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपको याद करना है, ये वीडियो खुल के कहीं घर के सामने मत रख देना, आप पता सबके सामने रख दिया तो मेरी तो बैंड बजने से रही। ठीक है, चलो, तो भाभी क्या हो गई, भ्रात जाया। पोता, सबको पता है, ठीक है, पोता क्या होता है, पोता का पौत्र, ठीक है, तो पौत्र ये किसके लिए, दादा के लिए, है ना। पोती तो पौत्री हो गई, ठीक है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आहा और यहाँ आ या ये आएगा। ठीक है, तो पौत्रा या पौत्री। ताऊ आ गए, अब भैया ताऊ तो सबको पसंद है, अरे ताऊ कहाँ जा रहे हो, तो ताऊ नहीं, आप क्या बोलोगे, ताता, क्या बोलोगे, ताता, क्योंकि ताऊ तो बड़े, कहते हैं ताऊ तो बढ़िया मूछे हटते थे, बड़े गुस्सैल, तो ताता मतलब गर्म, छुओ तो ताता, तत्ता, है ना, तो भाई ताता, तो ताऊ क्या हो गए, ताता हो गए। तो इतना आपको याद हो गया। तो इसमें मैं बता दूं कि एस्टिक्स, ये तो भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पोता
ताऊ और भाभी, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, ये आपने यहाँ तक कर लिया होगा। क्लियर है, याद हो गया? ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, भाई का भ्रात, बहन का हमारे पास नहीं बैठती, जब भी बैठी दूर भाग जाएगी, तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए भगनी। बेटा आत्मा का टुकड़ा है, इसलिए आत्मज और स्वतः, ठीक है, मतलब जुड़ा रहता है स्वतः। बेटी क्या हो गया? सुता और आत्मजा, आ लग जाएगा ना। सास ससुरु, हमेशा खुद को अश्रु देती है, तो ससुरु। ससुर के क्या हो गया? स्वसुर, ठीक है, तो हमारे लिए देवता है स्वसुर, ठीक है। भाई का क्या हो गया? भ्रात, पता है। भाभी जब जब आई, भैया हमसे चले गए, तो भ्रात जाया। पोता क्या हो गया? पौत्र। पोती क्या हो गया? पौत्री। और ताऊ का क्या हो गया? ताता। याद हो गया आपको? फटाक से जल्दी से आगे चलते हैं। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, अभी और भी नाम है, ठीक है, क्लियर है। चलो फटाक से मैं इसको इरेज करता हूँ, और अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट नाम पे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो आई होप आपको याद हो गई होंगी चीजें, है ना। थोड़ा सा देखो, हंस खेल के ही पढ़ो, बहुत जल्दी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें चीजें सीखनी है, और जब एक बार चीजें सीख जाएंगे तो फिर बहुत जल्दी रिवीजन होता है ना। तो अभी हमारे स्टार्टिंग है, तो ये मेरे नाम कितने हो गए थे? 20 या 21? कितने नाम थे? 20। चलो 21 22 जो भी हो, मेरे को याद नहीं है अभी। 21 थे तो मैं 22 से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 21 या 22 जो भी होंगे नाम, अब मैं भूल गया नाम क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 22वां जो नाम आएगा, अब ताऊ हो गए, तो ताऊ के बाद क्या आएंगे? ताऊ के बाद आएंगे ताई। तो ताई का क्या लिखोगे आप? ताई। अब ताई क्या है? बड़ी है, घर में सबसे बड़ी है, ठीक है। तो प्रतिव्या तो हमें पता था, ठीक है, चाची के लिए। अब उनसे बड़ी है तो ज्येष्ठ प्रतिव्या, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ज्येष्ठ मतलब बड़ी, ज्येष्ठ समझ के, ज्येष्ठ पितृव्या। चाची ताई का क्या हो गया? ज्येष्ठ मतलब बड़ी, ज्येष्ठ पितृव्या, ठीक है, क्लियर है, याद हो गया। ताई का मतलब ज्येष्ठ पितृव्या। अब इसका क्या आता है? बहू। तो बहू को तो सब जानते हैं, आपने कार्ड में देखा होगा, आपके पास घरों में शादी कार्ड आते हैं, क्या कहते हैं? बधू आगमन। बधू मतलब बहू, तो बहू का क्या हो जाएगा? बधू, सबको पता है, तो इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी। बहू का क्या हो गया? बधू, ठीक है। तो बहू का हो गया आपका वधू। तो इसमें तो अच्छे बताओ, वधू में छोटी क्या होती है? बड़ी, बड़े होगी आती, बधू होता है, ठीक है, बधू नहीं, क्या होगा? बधू, क्लियर है। तो बधू, वर मतलब दूल्हा, वधू मतलब दुल्हन, ठीक है। तो वधू हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या है, कुछ जो कॉमन सेंस अगर आप लगाओ, तो यहाँ पे एक चीज और रहेगी, जैसे छोटा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, तो ये भी हमारे नाम बहुत पूछे जाते हैं, और यहाँ नहीं कंपटीशन तक में आएगा भाई। तो इसमें क्या हो गया? छोटा भाई। छोटा भाई को क्या बोलते हैं? अनुज। क्या बोलेंगे हम छोटा भाई को? अनुज। अनुज मतलब छोटा, और अग्रज मतलब बड़ा, ठीक है, तो आपको याद होगा पहले से। तो अनुज मतलब छोटा भाई, और बड़ा भाई का क्या हो जाएगा? अग्रज। आगे आगे कौन रहेगा? बड़ा भाई, इसलिए अग्रज। तो क्या आ जाएगा इसका? अग्रज, ठीक है। ये आपका हो गया 25। छोटा भाई बड़ा भाई हो गया। अब अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा? छोटी बहन और बड़ी बहन, तो सेम वही नाम है ना, तो जो हमने पढ़े थे वैसे लगा देंगे। तो 26 में क्या आ जाएगा? 26 में आ जाएगा छोटी बहन, छोटी बहन। तो आज से आप छोटी बहन को क्या बुलाओगे? हे अनुजा, इधर आओ, क्या बोलोगे? अनुजा। तो देखना आपको कितने प्यार से खाना देने चली आएगी, और वरना नहीं बोला होगा तो खींच के मारेगी बिलना किचन से ही, ले लो रोटी, ठीक है। तो क्या बुलाओगे? अनुजा। और 27 पे क्या आ जाएगा? बड़ी बहन। बड़ी बहन का क्या हो जाएगा? बड़ी बहन,
बड़ी बहन का क्या हो जाएगा, अग्रजा। क्या बोलोगे, जो आपने भाई के लिए नाम पढ़ा वैसा ही नाम बहन के लिए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अग्रजा। तो क्या बोलोगे, अग्रजा। ठीक है। अब क्या आ गए, अब मम्मी के आ गए जेठ, हमारे ताऊ तो हो गए, मम्मी के। अब मम्मी के मतलब क्या, अब पापा के बड़े भाई, तो मम्मी के लिए क्या लगेगा, जेठ। तो वो क्या हो जाएंगे, ताऊ तो कर दिया, लेकिन ताऊ मम्मी क्या लगेंगे, जेठ लगेंगे। तो जेठ को क्या बोलते हैं, अभी लिखा मैंने, जेठ को ज्येष्ठा। ठीक है, जेठ को कर दोगे ज्येष्ठा। आ रही बात समझ में, जेठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठा मतलब बड़े, वो समझ सकते हो, बड़े भाई। ठीक है, इसके बाद दो और है, वो और नाम लिख लें, भांजी और भांजा। ये बहुत पूछा नहीं है, लेकिन इस बार चांसेस है कि पूछा जाए। तो 29 और 30 इतने काफी हो जाएंगे मेरे नाम, है ना, 29 और 30। तो क्या है, भांजा और भांजी। तो भांजा और भांजी को हम क्या बोल सकते हैं, भांजे को अगर देखोगे तो क्या बोलेंगे, भागने। ठीक है, भागने। तो भागने, क्योंकि बहन का क्या था, भगनी, तो बहन का बेटा हुआ ना, तो बहन का बेटा, तो भागने, है ना। और ये क्या आ जाएगा, भगनी, तो भगनी क्या हो जाएगा, भाग। अब यहां से क्या निकलेगा, ने, पुत्र का ने आ गया, ई और आई आएगा, तो वो आपका स्त्रीलिंग चला जाएगा, तो क्या हो गया, भागने। ठीक है, तो भांजी क्या हो गया, भागने, और इसका क्या हो गया, भागने। तो ये आपने कुछ हमारे नाम सीखे, जो हमारे सगे संबंधियों से संबंधित हमारे नाम थे, जो हमारे रिश्ते नातेदार होते हैं उनके हमारे ये नाम थे, जिनको आप संस्कृत में आज से कोशिश करोगे कि हमें संस्कृत में ही बोलना है। ठीक है, संस्कृत में ही बोलना है। चलो, इतना आपको याद हो गया। ठीक है, आई थिंक ये आपको प्रॉपर याद हो चुका होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, फटाक से इरेज करूँ, चलो। और आप जल्दी से इसको तैयार कर लो। ठीक है, अभी मैं 4 से 5 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको आंसर बताने होंगे उसमें। ठीक है, चलो दो। और पता है जब हम लोग क्लास करेंगे ना, तो भी सर का कहना है कि सर आप पढ़ा करके होमवर्क जरूर देंगे, क्योंकि ऐसे क्या रहता है कि मन में रहता है ना कि आज मेला है तो करना है, तो रिवाइज हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको 4 क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें आप पहले मैं लिखूंगा, फिर इसके होमवर्क अलग से दूंगा, लास्ट में होमवर्क लिखूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं, बाद में उसको होमवर्क में पूछ लेंगे या एक साथ पूछ लेंगे सारे नाम। ठीक है, तो अभी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, सगे संबंधी नाम हो गए। अब वाकई में जो हमारे चैप्टर का नाम था क्या था, आस पास की वस्तुओं, पशु पक्षियों संस्कृति नाम की जानकारी। तो अब जो पहले ही नाम था उसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था, वो हम पढ़ते हैं, आस पास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे करते हैं आसपास की वस्तुओं के नाम। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, आस पास की वस्तुओं के नाम। आसपास की वस्तुओं के क्लियर है। चलो देखते हैं आसपास की वस्तुओं के क्या क्या नाम निकल के आते हैं। तो पहला मैं हैंग डाल देता हूँ, हिंदी में नाम, हिंदी नाम, और यहाँ पे संस्कृत नाम। ठीक है, फिर यहाँ पे हिंदी नाम, और यहाँ पे संस्कृत नाम।
ठीक है, चलो फटाक से लिखने की कोशिश करते हैं। जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं जिनको आप लगभग देखते हो उनके नाम भी देख लेते हैं, जिनको क्या बोलते हैं। क्लियर है? चलो, तो पहला अगर मैं नाम बोलूं, सबसे पहला जो नाम आएगा वो आपका आ रहा है, क्या आ रहा है? पहला नाम आपका आ गया द्वार। देखा है आपने, बोलते हैं द्वार। द्वार मतलब जहां से आप निकलते हो, घर का एक जो एंट्री गेट है, ठीक है, तो द्वार। तो द्वार को आप क्या बोल सकते हो? तो द्वार को अगर हम देखते हैं तो ये 2000, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, द्वार पूछा गया 2016 में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो द्वार है, द्वार को आप क्या बोलते हो? द्वारम। क्या बोलोगे इसको? द्वार तो शुद्ध है इसलिए उसको हमने वैसे लिख दिया। जब शुद्ध शब्द होता है उसमें आम या आह लगा देते हैं ना, तो द्वारम। ये आपका संस्कृत में नाम हो गया द्वार का द्वारम, ठीक है। तो द्वार मतलब द्वारम, ये आपका पहला नाम हो गया। 2016 में पूछा गया, ये 2016 में पूछा गया। दूसरा नाम अगर आप देखो तो दूसरे नाम की अगर बात करोगे तो क्या आएगा? दूसरा नाम आपका आ गया आंसू। क्या आ गया? आंसू। 2016 में ये भी पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं? आंसू। दो 2016 में ये भी आ रहा है, तो इसको तो भैया सब जानते हैं, अभी मैंने इसके पहले वाले में बताया है ना। क्या? अश्रु। अश्रु मतलब आंसू, है ना। कि सांस हमें रुला रही है तो श्वश्रु, तो क्या आ गया? अश्रु। तो यहाँ पे क्या आ गया? जो अश्रु है वो आपका आंसू हो गया, ठीक है। ये भी आपसे 2016 में पूछा गया, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2016 में, वो पूछ रहे हैं लड्डू। लड्डू किसको किसको पसंद है? तो लड्डू जो भगवान गणेश जी हैं उनको बड़ा पसंद है ना। तो 2016 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं लड्डू। तो लड्डू को अगर आप ध्यान से देखो तो लड्डू को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? अब समझ गए होगे, मैंने गणेश जी का नाम लिया तो क्या, तो लड्डू तो नहीं, लेकिन हमको नहीं, मोदक जरूर पसंद है। तो लड्डू को संस्कृत में मोदक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोदक। तो संस्कृत में लिखेंगे तो मोदकम। क्या लिख देंगे? मोदकम, ठीक है। तो लड्डू का संस्कृत नाम मोदकम होता है। आ रही बात समझ में? किसको नहीं आई? आ रही बात समझ में ना। 2016 में क्या पूछा गया? लड्डू का संस्कृत नाम क्या है? तो लड्डू का संस्कृत नाम है मोदकम, जो कि गणेश भगवान जी को बहुत पसंद है। 2017 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है पीपल का पेड़। और पीपल का पेड़ सबको पता है कि पीपल का पेड़ सभी जन देखा है, लेकिन अभी आप पीपल का पेड़ ही बोलते थे, लेकिन आज से उसको आप पीपल का पेड़ नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे? देखते हैं क्या लिख रहे हैं। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, ठीक है। और ये कब आ रहा है? 2017 में पूछा जा रहा है। और इसको हम क्या लिखेंगे? पीपल का पेड़ जो होता है, जब हवा चलती है तो बड़ी तेज उसके पत्ते एकदम हवा में चलते हैं, है ना। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? घोड़ा। तो क्या बोलेंगे इसको? अश्वत्था, है ना। अश्वत्था। क्या बोलेंगे? अश्वत्था, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? पीपल का पेड़, अश्वत्था। मतलब पीपल के पेड़ थोड़ी सी हवा चलेगी, उसके बड़े पत्ते तेज चलते हैं, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? घोड़ा। तो इसलिए हमने क्या बोला? अश्वत्था, ठीक है। तो पीपल का पेड़ अश्वत्था 2017 में पूछा गया ये, ठीक है। अगर आप इसके आगे चलते हो तो आप क्या देखते हो, एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आपसे, 2016 में पूछा गया, मेरे दिमाग से भी इसके वो क्या था, धुआं। तो धुआं को क्या बोलते हैं? ठीक है, 2016 में पूछा गया धुआं। 2016 में पूछा गया, क्या पूछा गया? धुआं। धुआं क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। धुआं हो रहा तो क्या? धूमा। क्या बोलोगे उसको? धुआं का धूमा। धूमकेतु सुना है ज्योग्राफी में? वो धुआं, धूल और धुआं का क्या है? छोटे छोटे वो गुब्बारे टाइप के है ना, तो उनको क्या बोले? धूमा। क्या बोलेंगे इसको? धूम। धुआं क्या हो जाएगा? धूमा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? धुआं का धूमा। अब इसके बाद 2016 में एक चीज और पूछी जा रही, समाचार पत्र। तो भैया ये शुद्ध शब्द है, इसमें अगर आपको बनाना है तो आप अम और लगा दो, समाचार पत्रम। नाम क्या हो जाएगा?
समाचार पत्र। तो 2016 में पूछ रहे हैं समाचार पत्र, तो समाचार पत्र, तो समाचार पत्र को हम क्या बोल देंगे? 2016 में ही पूछ रहा है, क्या बोल देंगे? समाचार पत्रम, समाचार पत्रम। तो समाचार पत्रम। नहीं बात समझ में आ रही? क्लियर है? इतनी तो बात आपको समझ में आ गई है ना? तो समाचार पत्रम, हम समाचार पत्र को बोलते हैं। 2016 में ये पूछा गया। अगर हम 7वें नंबर की बात करते हैं तो समाचार पत्र के बाद क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन जो आएगा वो पूछ रहे हैं 2019 में। क्या पूछ रहे हैं? 2019। तो छाछ, छाछ मतलब क्या होता है? मट्ठा। तो मट्ठे को क्या बोलते हैं? अच्छा, मट्ठा यूज सबने किया है, सब मट्ठे का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? यहाँ थोड़ी सी कठिनाई होती है। जरा देखते हैं क्या बोलते हैं। तो छाछ को हम क्या बोलते हैं? 2019 में पूछ रहे हैं ये, ठीक है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? छाछ को पीने से क्या होता है? छाछ को पीने से हमारा तापमान कम होता है, टेम्परेचर जो है एकदम बढ़िया मेंटेन हो जाता है। तो उसको बोलते हैं तापमान। तो तापक्रम होना चाहिए, तो यहाँ पे तक्रम है। क्या है? तापक्रम ना होगा, तक्रम है। क्या बोलते हैं इसको? तक्रम, ठीक है। क्या बोलते हैं? तक्रम, ठीक। 2019 में पूछा गया। तो छाछ का क्या हो गया? तापक्रम, ठीक है। तो तापक्रम होना चाहिए था, लेकिन क्या कहते हैं? तक्रम। ऐसे तापक्रम से याद रखोगे, तापमान कम होता है इसलिए तापक्रम, तो तक्रम, ठीक है। तो छाछ का क्या हो गया? तक्रम। अब 8वां नाम देखते हैं हम लोग। 8वां नाम 2019 में दोबारा से पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं पाकड़ का पेड़। क्या पूछ रहे हैं? पाकड़ का पेड़, पाकड़ का पेड़। 2019 में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2019 या 2018? ये शायद 2018 होगा। छाछ, हाँ 2018 में पूछा गया, ठीक है। 2018 क्वेश्चन होगा ये, ठीक। और पाकड़ का पेड़ भी कब आएगा? 2019 में आएगा ये। तो इसको क्या बोल रहे हैं? पाकड़ के पेड़ को, तो पाकड़ के पेड़ को बोलते हैं प्लच्छा। क्या बोलेंगे इसको? प्लच्छा, ठीक है। प्लच्छ, तो प्लच्छ का पेड़ क्या हो गया? प्लच्छा। पाकड़ का पेड़, इसको क्या बोलते हैं? प्लच्छा। पा से पाकड़, आधा पा से प्लच्छा। तो पाकड़ का पेड़ कब पूछा गया? 2019 में, और उसको कह रहे हैं प्लच्छा। नवा अगर आप बात करते हो तो आपसे पूछा है टेसू, टेसू का फूल, ठीक है। तो टेसू का फूल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेसू। टेसू को आप अगर बोलोगे तो टेसू का फूल है ना। तो टेसू का फूल क्या होता है? टेसू का फूल, टेसू का फूल जो पूछ रहे हैं 2023 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2023 में पूछा गया। और इसको क्या बोलते हैं? आप सब जानते हो, पलाश। पलाश सुना है? तो इसको पलाश ही बोलते हैं। संस्कृत में इसका नाम होता है पलाश, पलाशः। क्या बोलेंगे इसको? टेसू का फूल मतलब पलाशः। तो ये थोड़े से दो नाम जो आपके सामने आए, ये थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पाकड़ का पेड़ लक्षः और टेसू का फूल पलाशः, ठीक है। इतनी बात याद होगी आपको, इतने सारे नाम याद हो गए। ये हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है। और ये अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, और अब जो लिखने जा रहे हैं वो आए नहीं, बट आने के चांसेस हो सकते हैं, जो आसपास के नेम हैं, ठीक है। तो पहला हम लिख रहे हैं गेंद। तो गेंद को तो सब जानते हैं, आपने संस्कृत में पढ़ा भी होगा। तो क्या बोलते हैं गेंद को? कंदुकम। गेंद को क्या बोलते हैं? कंदुकम, कंदुकम, ठीक है। गेंद को क्या बोलोगे आप? कंदुकम। मैंने इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि अब ये नाम नहीं पूछे गए, लेकिन आप पूछ सकते हैं। तो गेंद मतलब कंदुकम, गोल गोल है ना, तो कंदुकम, ठीक है। 11वां अगर आप नाम देखोगे तो अगर इसके आगे देखोगे तो क्या आ जाएगा? कपूर।
तो कपूर तो सब जानते हो भाई, कपूर को क्या बोलेंगे, तो शुद्ध नाम है, कपूर शुद्ध नाम है, इसलिए हमने बोले कर्पूर, क्या बोलेंगे, कर्पूर गौरम, है ना। तो क्या हो जाएगा, कपूर का कर्पूर। आ रही बात समझ में, कपूर का कर्पूर, ठीक है। अगर आप इसके आगे चलते हो तो क्या देखते हैं, इसके आगे अगर आप बढ़ते हो तो क्या बोलते हैं, पलंग, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो, पहले आप फटाक से इतना लिख लो, क्या पलंग को लिखवा देते हैं, बोल दिया तो लिख लो, क्या आता है, पलंग। पलंग जानते हो ना, जो चारपाई जैसी होती है, चारपाई जैसी तो पलंग मतलब जिसमें लेटते हैं, तो वो पलंग क्या बोलते हैं, उसमें क्या लेटते हो, तो गांव वाले जो हम गांव में रहते हैं, जैसे हम भी गांव में रहे हैं, तो क्या बोलते हैं जब गांव में, बेटा पढ़ रहो, लेट जाओ, तो पढ़ने का मतलब परेकम, तो पलंग का क्या हो जाएगा, चलो पढ़ रहो, परेकम, ये लल्ला पढ़ रहा हो, तो पढ़ रहे कहाँ, पलंग पे, तो क्या हो गया, परेकम, ठीक है। इतनी बात है अभी, चलो इतने नोट कर लो जल्दी से, आगे फिर आगे चला जाए, है ना। मार्कर भी गिर गया है, कहाँ गया, अरे आज हो क्या रहा है, जादू सा हो रहा है, मेरे मार्कर बार बार छूट रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं, कह रहे बस करो बहुत हो गया, याद नहीं हो रहे, ऐसा, याद तो हो रहे होंगे, याद तो हो गए होंगे इतने, याद हो गई, आगे चला दे, चलो। तो इसी के आगे पे लिखते हैं 13वें नंबर पे नाम, क्या लिखा, साइकिल, क्या बोली, साइकिल। अच्छा साइकिल में क्या होते हैं, साइकिल में दो पहिए होते हैं, और पहिए को हम क्या बोलते हैं, चक्र, चक्र, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द्विचक्र का, क्या बोलेंगे इसको, द्वि चक्र का, द्विचक्रिका। नहीं बात समझ में आ रही है, तो आज से आप लोग साइकिल नहीं बोलोगे, कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जाओगे, द्विचक्र का लेके जा रहे हो, ठीक है। दो पहिए हैं तो चक्र हैं, तो अभी बोला मैंने चक्र का मतलब पहिया, तो क्या आ गया, द्विचक्र का, ठीक। आगे बात समझ में। अगर आप इसके आगे नाम बढ़ते हो तो साइकिल के बाद नाम लेते हो जंगल, तो जंगल भी एक ऐसा शब्द है जो पूछा जाता है बार बार, क्योंकि मैंने क्या बोला, फिर मैं आज आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि कक्षा 8 तक की किताबों में जो जो शब्द बार बार आए हैं बस वही पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं पूछते। तो जंगल को क्या बोलते हो आप, अरण्य। ये तो पढ़ा होगा आपने, श्लोकों में सुना होगा, गीता रामायण पढ़ते हो, सुनते हो तो वहां सुनाते हैं, तो कहते हैं अरण्य, तो जंगल का क्या हो गया, अरण्य, ठीक है। तो जंगल का हो गया अरण्य, तो इसको संस्कृत में ले जाओगे तो क्या लिखेंगे, अरण्यम, ठीक है। तो संस्कृत में क्या आ जाएगा, अरण्यम। आ रही बात समझ में, तो जंगल का क्या हो गया, अरण्यम, ठीक है। इसके आगे चलते तो क्या बोलते हैं, कपड़ा। तो जो कपड़ा है, अगर कपड़े को देखो तो कपड़ा का संस्कृत शब्द क्या आएगा, लिख रहे हैं 15वां नंबर, क्या है, कपड़ा। तो कपड़ा क्या है, करपट, क्या आ रहा है, कपड़े का आ रहा है करपट, क्या आ रहा है, कपड़े का करपट, ठीक है। कपड़े का आ रहा है करपट, नोट हो गया इतना, आगे चले, चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो देखो, तो याद हो रहे हैं, इतने बहुत आसान से शब्द हैं, ऐसे कुछ भी टफ नहीं जो आपको याद यहाँ पे ना हो, है ना। तो चलिए देखते हैं, बड़ी आसानी से कर रहे हैं इसको, बहुत चिंता नहीं करनी है इसमें, ठीक है। तो 15 नाम हो गए, 16वें नंबर पे आते हैं। तो अगर आप 16वें नंबर की बात करते हो तो कपड़े के बाद जो कॉमन एक शब्द आता है वो क्या आता है, कमरा। तो कपड़ा हो गया, का से कपड़ा, अब का से करपट भी हो गया, का से कमरा आ गया। तो कमरे को तो पता है, आपके विद्यालयों में लिखा होगा फलाना कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, है ना, प्रधानाध्यापक कक्ष, तो कक्ष ही होता है, तो इसको बोलते हैं कक्ष। तो कमरा को अगर आप बोलोगे तो कमरा का आता है, क्या आता है, कक्ष और कोष्ठ, या तो कक्ष बोलो या फिर कोष्ठ, हाँ, ये दोनों ही नाम है, ठीक है।
या तो कक्ष बोलो या फिर कोष्ठा बोलो। ये आपका कमरा हो गया। अंगोछा एक शब्द बड़ा फेमस है, क्या बोलते हैं अंगोछा। इस समय गर्मियों में आप क्या कर रहे हो, बड़ा लेके चल रहे हो, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये अंगोछा, क्या करता है, आपकी गर्मी में धूप से रक्षा कर रहा है। तो अंग रक्षकम क्या बोलते हैं इसको, अंग रक्षकम। तो कितने मजेदार नाम है, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। अंगोछा में बोलने मजा आ रही है, अंग रक्षकम, ये हमारे अंगों की रक्षा कर रहा है ये, है ना। तो क्या बोल रहे हैं इसको, अंगोछा, अंगोछा, इसको बोल रहे हैं अंग रक्षकम, अंग रक्षकम। एक और इसका नाम है अंग रक्षकम के अलावा, क्या करते हो आप, अंग को पोंछते भी दो, पसीना आया उसी से पोंछ लिया, है ना, या नहाया तो पोंछ लिया, बाहर कपड़े ज्यादा नहीं हमारे पास तो क्या करें, अंगोछे से हम पोंछ लेते हैं। तो अंग प्रोछा, इसका नाम अंग प्रोछा, अंग प्रोछा। अब ये ऐसा प्रोछा मतलब पोछना नहीं होता है, ठीक है, बना दिया है ऐसे, ठीक है, वरना आप कहोगे प्रोछा मतलब पोछना है, लेकिन नॉर्मली बता दो कि अंग प्रोछा, ठीक है। ये आपका अंगोछा का हो गया। अब आ रहा है सोना, जो आप लगभग हम लोग सभी लोग देखते हैं और इसकी ज्वेलरी प्रूव करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रयोग हम करते रहते हैं। तो सोना का क्या हो जाएगा, सोना तो सबको पता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता दकाए, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए, है ना। तो यहाँ पे कनक मतलब धतूरा और कनक मतलब सोना, तो क्या आएगा, सोना का हो गया, पहला तो आ गया कनक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सोना का, कनक। और एक तो आपको सबको पता है कि सोना क्या कहते हैं, स्वर्णकार। तो स्वर्ण मतलब सोना, सोना मतलब स्वर्णकार, तो स्वर्ण को बनाने वाला स्वर्णकार, तो स्वर्ण मतलब सोना, तो स्वर्ण, ये आपका सोना का मतलब हो गया। तो सोना का मतलब कनक और सोना मतलब स्वर्ण। अब अगर मैं बात करूं तो एक और आ रहा है, जब घर से बाहर जाते हो या कहीं भी है तो एक ताला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें एक चाबी आती है, चाबी, चाबी को हम क्या बोलते हैं, चाबी को हम क्या बोलते हैं, चाबी को बोलेंगे कुंजिका। क्या बोलेंगे, चाबी मतलब कुंजी, कुंजी का मतलब कुंजिका, संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको, कुंजिका। क्या बोलोगे, चाबी मतलब कुंजिका, ठीक है। घी, जो बहुत बेसिक हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो घी, तो घी का क्या आएगा, अगर 20वें नंबर की बात करोगे तो उसको पता है, सबको पता है, घी को क्या बोलते हैं, घी मतलब होता है घृत, घी मतलब घृत। आ रही बात समझ में, घी हम क्या बोलते हैं, घृत, ठीक है। तो घृत मतलब होता है घी, ठीक। तो ये सब तो पूछे नहीं गए, लेकिन आप यकीन मानो कि ये सब इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे सोना वाला हो गया, अंगोछा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टेसू का फूल इंपॉर्टेंट था, कपूर, साइकिल, जंगल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद तो रखने ही, मतलब 100% याद रखने हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं चीनी, तो चीनी तो सबको पता है, चीनी का क्या हो जाएगा, चीनी का हो गया, आप चीनी कहाँ से ले रहे हो, चीनी का रिसर्च कहाँ हो रही है, शर्करा संस्थान में, तो इसको क्या बोलते हैं, शर्करा। चीनी क्या हो जाएगा, शर्करा, चीनी क्या हो जाएगा, शर्करा। आ रही बात समझ में, चीनी को हम बोलते हैं शर्करा, ठीक। तो शर्करा संस्थान सुने हैं? कानपुर में ही है, ठीक है। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, है ना, तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, तो शर्करा मतलब शक्कर या चीनी, तो चीनी या शक्कर को हम बोलते हैं शर्करा, संस्कृत नाम, ठीक है। अब अगर चीनी के बाद अगर आप देखो तो एक बहुत बेसिक नाम आता है चीनी किसमें डालते हो आजकल जो खा रहे हो आप, दही, तो दही को क्या बोलते हैं, दधी, क्या बोलते हैं, दधी, तो दही का हो जाएगा दधी। देख रहे हो, ये सब हमने नाम अपने अकॉर्डिंग सही कर लिए, बट ये नाम एक्चुअली यही थे, दधी, ठीक है। तो दधी इसका नाम था, लेकिन हमने आज बोलते बोलते क्या कर लिया, दही, ठीक है।
चला जाए, इसके आगे देखा जाए तो ये आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारे नाम हो गए 22। कुछ नाम और देख लेते हैं और इसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? चलो देखो, अब क्या आएगा, नीम का पेड़ देखा है, तो नीम को क्या बोलते हैं? तो नीम को हम बोलेंगे निम्बा। निम्बा निम्बा क्या बोलेंगे? नीम को निम्बा। ठीक है, तो 23 क्या हो जाएगा? नीम। नीम का हो जाएगा निम्बा। क्या हो जाएगा? निम्बा। ठीक है, तो संस्कृत नाम लिखोगे तो क्या लिख दोगे? निम्बा। ठीक, आ रही बात समझ में? तो नीम को हम बोलेंगे निम्बा। ठीक, और क्या हो सकते हैं? और अगर आप देखोगे तो क्या करें, जंगल। जंगल तो मैंने लिखा दिया अभी, जंगल का अरण्य। ठीक है, तो अरण्य। ठीक, जंगल का हो गया हमका अरण्यम। ठीक, अब अगर देखो कुआं। कुआं आपने देखा होगा, पहले सुना होगा, बट अब तो कुएं बहुत कम देखते हैं। लेकिन कुआं देखा जरूर होगा, सुना तो हो गई है ना, कहानी में पढ़ा होगा। तो कुआं का होता है कूपा। क्या होता है? कूप के तरीके होता है वो। कुप्पी देखी, कुप्पी बोलते हैं। तो कुप्पी छोटी सी होती है, वो बड़ा सा होता है, इसलिए बोलते हैं कूपा। तो कूप मतलब कुआं। तो 24 क्या लिख देंगे हम? कुआं। तो कुआं को बोलेंगे कूप। तो कूप आह। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कुआं का कूप आह। ठीक, अब हम बात करें तो फसल कौन उगाता है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि फसल के बिना जो हमें अनाज नहीं मिलेगा, तो अनाज नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे? तो कौन उगाते हैं? किसान। तो किसान को हम क्या बोलते हैं? किसान को बोलते हैं कृषक। कृषक मतलब किसान। ठीक है, क्या बोलते हैं? कृषक। क्या बोल रहे हैं? कृषक। क्या बोल रहे हैं? कृषक। तो आह लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? कृषक मतलब किसान। ठीक, कितने नाम याद हो गए? कुआं का कूपा, किसान का मतलब कृषक। अगर आप आगे चलते हो तो क्या होता है, एक जो बहुत फेमस नाम है, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है, वो क्या है? 2017 में पूछ रहा है हमसे। 2017 में क्वेश्चन पूछ रहा है, कमल को हम क्या बोलते हैं? तो कमल को अगर जितने लोग बताएंगे, कमल को क्या बोलते हैं? कमल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 2017 में पूछा गया। क्या पूछ रहे हैं? कमल। कब पूछ रहे हैं? 2017 में। और उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा क्या बोलेंगे? कुछ कॉमन सेंस लगाओ। क्या करते हैं? कमल हम चढ़ाते हैं जाके, है ना, और ये सभी पुष्पों में सबसे हेड है, मतलब सबसे ऊंचा रहता है, सबसे पवित्र माना गया। तो क्या बोलेंगे? सर से जम। क्या बोलेंगे? सर से जम। तो सर को सजाने वाला, सर से जम। बट ऐसा कुछ नाम इसका है नहीं, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सर से जम। तो इसका कमल का क्या हो जाएगा? सर से जम। ठीक है, अब और भी कुछ नाम देखें, जैसे कि संसार। तो संसार को आप क्या बोलोगे? संसार को तो पता है, पर्यायवाची ले लो, वही उसका संस्कृत नाम हो गया। तो अगर आप 27 नंबर पे देखो तो आपने लिख दिया संसार। तो संसार का हो गया जगत। क्या हो गया? जगत। ठीक है, संसार का आपका हो गया जगत। तो 27 पे संसार आपने लिखा, संसार का मतलब हो गया जगत। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो बचपन में हम क्या करते हैं कि हमारी मम्मी लोग क्या लगाती है? काजल लगाती है हमारी आंखों में, ताकि हमारी आंखें जो है वो सही बनी रहे, उसकी मतलब प्रॉपर जो हमारी आंखें, कोई बीमारियां ना हो, तमाम सारी बहुत लॉजिकल बातें उसके लिए। तो क्या है? काजल। तो अगर आप काजल की बात करते हो कि काजल लगाने वाला है ना, इसके पीछे एक मूवी भी हिट हुई थी, काजल। ठीक है, तो काजल ये लगाने वाला है, तो काजल को हम क्या बोलेंगे? कज्जलम। क्या बोलेंगे? कज्जलम। ठीक है, जलने के बाद में हमें कालिख मिलती है, कज्जलम। जलने के बाद में हमें कालिख मिलती है तो क्या बोलते हैं? कज्जलम। तो वो क्या है? आपका काजल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, काजल हो गया, तो काजल से एक और शब्द आ गया कागज। तो कागज को क्या बोल दोगे आप? 29।
हमने बोला काजल, ये काजल का आ गया कागज, जिस पे आप लिख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो काजल को हम बोलते हैं, एक हमने पढ़ा था कि वो उसमें था कि सभी कागज जितने बने उसको कागज करूंगा ना, तो कागज शब्द आता है वहां पर, कागज। तो कागज का क्या बोलते हैं, कागज। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्या बोलेंगे इसको, कागज। तो संस्कृत नाम लगाओगे तो उसमें क्या लगा दोगे, विसर्ग लगा दोगे। वैसे कागज भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन विसर्ग लगाने से थोड़ा सा सही लगने लगता है कि हाँ प्रॉपर संस्कृत का नाम ये आ रहा है। ठीक है, अब जरा मेरे को बताओ, एक और चीज आप बेसिकली यूज करते हो, वो क्या है आपकी, मेज। मेज है, तो मेज क्या होता है, मेज में क्या करते हो, बेसिकली जो हम मेज यूज करते हैं, लिखते हैं ना, और लिखने का आधार है लेखाधार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेखाधार। तो इसको क्या लिख देंगे, मेज। मेज का हो गया लेखाधार, लेखा धारा। ठीक है, क्या हो गया, लेखा धारा। ठीक है, तो लिखने का आधार है, तो हम लिखते हैं उस पे, मेज पे, है ना। तो बहुत सारी चीजें और भी यूज करते हैं, बट बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, हम उसको लिखने के लिए यूज करते हैं, लेख आधार, मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, लेखा धारा। अब एक आ गया बिछौना। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख दूं मैं, इधर चलो इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। तो हमारे 30 नाम हो गए, काफी हो गए, थोड़े से और कर लेते हैं, 3-4, इसका खत्म करते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, बोरिंग नहीं लग रहा बहुत, कि बोरिंग जा रहा हूँ। तो बिछौना क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे 31, बिछौना। बिछौना बोलेंगे आश्रम, क्या बोलेंगे, आस्तरणम, आस्तरणम। ठीक है, आस्तरणम। ठीक है, क्या बोला, आस्तरणम, बिछौना का आस्तरणम होता है। ठीक है, अब हार की मैं बात करूं, ये हार होता है ना, वो पहनते हैं, तो हार का क्या बोलते हैं, 32, हार। तो किस कहाँ पहनते हैं, गले में, तो क्या बोलेंगे, गले में पहनते हैं, बट वो यहाँ से चिपका रहता है, तो कंठहारा, क्या बोलेंगे इसको, कंठहारा। ठीक है, उसको बोलते हैं कंठ हारा, क्या बोलते हैं इसको, कंठ हारा। ठीक है, हार पहनते हैं तो गले में चिपका रहता है, तो क्या आ गया, कंठ हारा। ठीक है, वैसे भी नाम समझ में आ रहा है, हार है तो बस कंठ हार, कहाँ पहनते हो, गले में, तो गले में कंठ के पास, तो क्या हो गया, कंठ हारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक चीज आप जो बेसिकली यूज करते हो घर में डेली, बिना इसके घर से नहीं निकलते हो, क्या है, दर्पण, शीशा। अरे मैंने ही बोल दिया यार, मुंह से निकल गया भला सब। तो शीशा जो होता है, दर्पण जो होता है, उसको हम वही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 33 की बात करूं, तो शीशा या दर्पण है ना, शीशा या दर्पण, इसको हम संस्कृत में दर्पण ही बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, दर्पण आह। ठीक है, मैंने क्या बोला था, थोड़े से जो विसर्ग लगा दूं तो थोड़ा संस्कृत का नाम आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लगा देना हार पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, दर्पण पे भी इंपॉर्टेंट है, किसान पूछ सकता है। ठीक है, जो पूछेगा वो तो ठीक है, जो नहीं पूछेगा उन्हें बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब 34, आपने एक टर्म देख सुना होगा, लोहा। लोहा क्या बोलते हैं, तो लोहा को बोलते हैं अयश, अयश धातु बोलते हैं ना, तो लोहा धातु क्या बोलते हैं, अयश। तो अयश का संस्कृत नाम क्या है, अयशः। तो लोहा का क्या हो जाएगा, लोहा का हो जाएगा अयश, अयश, है ना। तो लोहा कैसा है, अयश धातु है, तो उसको क्या बोले, अयशः। क्लियर है, तो आज के लिए हम इतने नाम रखते हैं। क्लियर है, तो आज मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं कुछ आपको नाम दे रहा हूँ, वो आप नाम ये आप नोट कर लो। ठीक है, तो वो मैं आपको नाम लिख दूंगा, तो आप वो क्वेश्चंस करके लाएंगे। ठीक है, चले चलो।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो एक बार क्लास जरूर देख लो, है ना। अगर आप भूल रहे हो कि मैंने क्या बताया तो आप एक बार उसको दोबारा से व्यू कर लो, है ना। जो लेक्चर पढ़ा हुआ यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए हम लोगों ने यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है कि आप कभी भी उसको एक्सेस कर सको, पढ़ सको आराम से, है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं कि आपको संस्कृत नाम बताने, तो पहला मैं बोल रहा हूँ संसार का संस्कृत नाम क्या होगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं कि जंगल, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने बात करी थी क्या, चीनी या शक्कर, ठीक है। चौथा मैं बात करूं तो मामा का संस्कृत नाम, ठीक है, क्लियर है। पांचवा अगर मैं बात करूं तो भांजी का संस्कृत नाम क्या होगा। ये आपको पांचों क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे करने हैं, ठीक है। तो आप करके लाएंगे, ठीक है, निश्चित तौर से आपको ये समझ में आ गई होंगी। कुछ भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज मेरे को बोले। आपके पास टेलीग्राम आईडी है, आप उस पर वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे ग्रुप में कनेक्ट होकर के आपको जो भी डाउट्स होते हैं वहां पे क्वेश्चन पुटअप करेंगे आपको विद इन 24 आवर, ठीक है। मैं जल्दी नहीं बोल रहा इसलिए क्योंकि वादे के पक्के हम लोग, ठीक है। या अब ये नहीं कह दूंगा कि तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर मेरी बात झूठ होगी। विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि जब हम लोग फ्री होंगे तब जब भी हम देखेंगे उसका आपको रिप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन पढ़ा है वो आपका 2 3 4 दिन होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। 24 घंटे के अंदर, मैं जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको जरूर मिलेगा, चाहे मैं हूँ चाहे सोमेश्वर हो। आपको जो भी डाउट है आप पूछें, जो भी आपका डाउट होगा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, थैंक यू।